यूपी की सियासत में भगवान परशुराम का नाम उसी दिन से गूंज रहा है जिस दिन योगी सरकार ने भगवान परशुराम को महापुरुष बताते हुए उनकी जयंती की छुट्टी रद्द कर दी थी। योगी सरकार के इस फैसले से ब्राह्मण समाज में भाजपा को लेकर विरोध शुरू हो गया और विपक्ष ने परशुरामी सियासत पर दांव लगा दिया। हालांकि भाजपा को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सपा ने जैसे ही राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम के मंदिर और दुनिया के सबसे बड़े फरसे की स्थापना की, उसी समय से भाजपा में हड़कंप मच गया और भाजपा ने सपा के परशुराम दाव को काटने की जिम्मेदारी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को दे दी और अपने मिशन पर जुटे भाजपा के ब्राह्मण नेताओं ने भी शुक्रवार को लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित कर दी। भगवान परशुराम के जयकारों और शंखनाद के दिव्य माहौल में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कृष्णनगर के सहसेवीर मंदिर में परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में भाजपा के सभी दिग्गज ब्राह्मण नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद रीता बहुगुणा जोशी और राज्यसभा सांसद अशोक बाजपेयी, भाजपा के वरिष्ठ नेता सूर्य प्रकाश मिश्रा और सेनानी समेत दर्जनों नेता प्रतिमा के अनावरण के गवाह बने। प्रतिमा का अनावरण करने के बाद डिप्टी सीएम ने सपा को चुनावी परशुराम प्रेमी बताया और खुद को जन्मजात प्रेमी बताया। हालांकि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण करने सपा के कार्यक्रम पर पूर्व विधायक संतोष पांडे ने चुटकी लेते हुए हमला कर दिया। संतोष पांडे ने कहा, कम से कम डिप्टी सीएम जी को चुनाव के समय भगवान परशुराम जी याद आए। अगर उनके अंदर साहस है तो सीएम योगी आदित्यनाथ से भगवान परशुराम जयंती की छुट्टी कराकर दिखाएं। उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा था, मुकदमे लाए जा रहे थे और खुशी दुबे जैसे बच्चियां जेल में हैं, तब इनका जबान कभी नहीं खोला। और अब जब चुनाव सर पे है तो ये भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इनको मुखर होके जब हमारे भगवान को महापुरुष बता के छुट्टी खत्म कर दी गई जयंती की, तब इनको मुखर होना चाहिए था। और अब भी ये सरकार में है, उप मुख्यमंत्री हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या इनमें साहस है कि अपने मुख्यमंत्री से भगवान परशुराम जी की जयंती की घोषणा करा पाएंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब दर्शन पूजन किया तो उन्होंने ऐलान किया कि नहीं, हमारी सरकार बनते ही हम भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी भी करेंगे। आपको बता दें कि भगवान परशुराम जयंती की छुट्टी की मांग सिर्फ संतोष पांडे ने ही नहीं, बल्कि भाजपा के प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर बुलाए गए महंत जी ने भी कर दी। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जलालाबाद से आए महंत जी ने साफ कह दिया कि अगर योगी सरकार ब्राह्मण प्रेमी है तो वो जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी करे और उनकी जयंती को छुट्टी दे। कि मुलायम सिंह ने अपनी सरकार में भगवान परशुराम जी के जन्म पर अक्षय तृतीया को अवकाश घोषित किया था और अपनी ये भाजपा सरकार ने रद्द कर दिया अवकाश और भगवान परशुराम जी को भगवान न मान करके महापुरुष माना है, जबकि भगवान का छठा अवतार है। 24 अवतारों में भगवान परशुराम जी का छठा अवतार है। रामायण सर्किट में भगवान परशुराम जन्मभूमि को संलग्न क्यों नहीं किया गया? अन्य नगरों के जनपदों के नाम परिवर्तित किए गए हैं, अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार नाम रखे गए हैं और जलालुद्दीन के नाम पर जो जलालाबाद नाम रखा है परशुराम जन्मभूमि का, उसे परिवर्तित क्यों नहीं किया जा रहा है? एक ऐसी श्रद्धा भगवान परशुराम जी के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति अपनी भाजपा सरकार की है। हम तब समझेंगे जब जलालाबाद को परशुरामपुरी घोषित करे, भगवान परशुराम जन्मभूमि को पर्यटन स्थल घोषित करे, रामायण सर्किट में भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि को संलग्न करे, तब हम समझेंगे भाजपा की या मुख्यमंत्री की या केंद्र सरकार की श्रद्धा भगवान परशुराम जी के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति है। और भगवान परशुराम जी तो किसी जाति विशेष के नहीं है, संपूर्ण समाज के, चारों वर्णों के, क्योंकि भगवान तो संदर्शी हुआ करते हैं, संदर्शी हैं। चुनाव में राम बनाम भगवान परशुराम न बनने के लिए भाजपा ने परशुरामी जाप शुरू कर दिया है, लेकिन परशुराम प्रेम की टाइमिंग और उनकी सरकार के फैसले उनके प्रेम पर संदेह पैदा करते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।